ओके, यदि आपको खांसी, जुकाम, नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा हो और नाक बहने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही हो, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो और सांस ना आ रही हो, बेसिकली आपके एल्वियोलाइज में बहुत ज़्यादा म्यूकस डिपॉजिशन ज़्यादा हो गई हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैंने कुछ चीज़ें पेन डाउन की हैं, तो उनका अगर आप नियमित तौर से सेवन करते हैं या फिर उनको इस्तेमाल में लाते हैं तो आपकी ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकती है और आप चैन की नींद सो भी पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि नज़ले की वजह से सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम लोग प्रॉपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपने हेड को लेकर के जाते हैं तो हमें और ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस नहीं आती और नींद नहीं आती। उसका भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको सोना कैसे है अगर आज आपको नज़ले की ज़ुकाम की दिक्कत हो रही है और जिसकी वजह से आपका नोज़ ब्लॉक हो रहा है। तो सुनो, आप ध्यान से सुनना पड़ेगा। पहली बात तो अगर आपको पहली नज़ला हो रहा है तो ऑयल इनटेक किसी भी तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर दो शरीर के लिए थोड़े दिनों के लिए, जब तक आपकी नज़ले ज़ुकाम की दिक्कत ठीक नहीं हो जाती। कुछ भी फ्राइड फूड जिसमें ऑयल है वो बिल्कुल ख़त्म कर दो, क्योंकि ये जो म्यूकस है ना, ये एक्सेस ऑयल ही है, एक्सेस वसा है जो शरीर से निकलना चाह रही है, राइट। एक्सेस फैट है जो शरीर से निकलना चाह रही है, और अगर आप ऑयल इनटेक, फैट इनटेक और ज़्यादा करोगे तो ये आपकी दिक्कत और देर में ठीक होगी और समय लगाएगी बहुत ज़्यादा। फैट, ऑयल, वसा, म्यूकस सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज बदल जाती है बट फैमिली इज ओवरऑल सेम, ठीक है। दूसरा, अगर आप शहद का सेवन करते हो तो शहद आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला है आपके चेस्ट को क्लीन करने के लिए, आपके लंग्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है, कंजेशन को क्लीन आउट करने के लिए। शहद की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि शहद एक प्रिजर्वर है, मतलब कि शहद एक एनर्जाइजर है, शहद एक ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी से बॉडी में करता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शहद के बारे में कि अगर आप एक मक्खी को शहद में डुबो करके 10 साल भी रख लेंगे तो वो शहद में डूबी हुई मक्खी खराब नहीं होगी, मतलब उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज नहीं होगी। शहद इतना ज़्यादा प्रिजर्व करता है चीज़ों को, ठीक है ना। तो शहद का अगर सेवन कर लोगे तो वैसे ही सारा बलगम वगैरह, म्यूकस वगैरह बाहर निकल जाएगा शरीर से, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट चीज़ होती है वो जिंजर होती है हमारी। जिंजर क्या करती है? जिंजर गर्म होती है तासीर में। अच्छा, अब ये बता देता हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं ज़्यादातर बताऊँगा ना सब तासीर में गर्म होगी, क्योंकि जब हमको म्यूकस की दिक्कत हुई है ना तो शरीर में बेसिकली ठंड की वजह से जितना आप ठंडा ठंडा खाना पीना खाओगे ना उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दिक्कत। तो हमको शरीर को भीतर से बाहर से गर्म करना है जिससे हमारा म्यूकस मेल्ट होकर के निकले, ठीक है ना। म्यूकस मेल्ट होकर निकलेगा तो ही हमको रिलीफ मिलेगा। और ऐसे सूरत में आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप ल्यूक वार्म वाटर पी पाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप नॉर्मल वाटर भी इनटेक करोगे तो उससे आपकी हाइड्रेटेड बॉडी में म्यूकस का जो मेटाबॉलिज्म है वो जल्दी हो जाएगा, म्यूकस निकलना बड़ा आसान हो जाएगा, राइट। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। अब जिंजर ले रहे हो, जिंजर गर्मी करेगी, अगर पानी नहीं पियोगे ना तो मुंह पे फुंसियाँ निकलाएंगी, ठीक है ना। तो जिंजर को एक स्ट्रैंड ले लो छोटा सा बिल्कुल, और उसको मुंह में रखो, ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए मुंह में जिंजर को रखो, ठीक है ना, ताकि वो उसका सत्व जो है, उसका अर्क जो है वो धीरे धीरे करके सलाइवा के साथ भीतर जाता रहे और फायदा देता रहे, ठीक है। फिर होती है हमारी धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री अगेन आपके थ्रोट को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आती है। अगर आपको म्यूकस की दिक्कत हो रही है तो आप धागे वाली मिश्री ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद होती है लॉन्ग पेपर। लॉन्ग पेपर पीपली भी बोलते हैं, लंबी होती है वो थोड़ी, पीपली बोलते हैं हिंदी में, लॉन्ग पेपर बोलते हैं इंग्लिश में। लॉन्ग पेपर अगेन आपके म्यूकस को मेल्ट करने के लिए, आपके शरीर को अंदर से गर्म करने के लिए बहुत कारगर होती है। अगर आप एक लॉन्ग पेपर भी मुंह में रखोगे तो वो भी बहुत फ़ायदा देगी। अब इस बात को भी ज़रा ध्यान रखना कि ना ये सारी चीज़ों की खिचड़ी नहीं बनानी है बिल्कुल भी।
खिचड़ी नहीं बनानी है कि जिंजर भी रख लो, लॉन्ग पेपर भी रख लो, मुलेठी भी रख लो, अजवाइन भी रख लो, सब चीज़ों को मिक्स करके पाउडर बना के कूट लो और उसको खा लो, चबा लो, मुँह में रख लो। नहीं, ऐसा नहीं है। वन थिंग एट अ टाइम, उस पर्टिकुलर चीज़ को अपना फ़ायदा देने देना, ठीक है? उस पर्टिकुलर चीज़ को उसका फ़ायदा देने देना। समझिए बात को। उसके बाद आती है मुलेठी। मुलेठी अगेन आप लोगों को पता ही है कि सूखी अदरक को हम मुलेठी बोलते हैं, ठीक है? अगर आप मुलेठी का सेवन कर लोगे तो भी आपका म्यूकस जो है वो क्लीन आउट हो जाएगा। और मुलेठी लगती भी खाने में स्वाद है, तो वो मुंह में रखी भी जा सकती है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा देगी, ठीक है? वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जल्दी करता हूँ, लिस्ट मेरे पास लंबी है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च का सेवन अगर आप करते हो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पानी ज़्यादा पीना अगर काली मिर्च का सेवन करते हो तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। आपके म्यूकस बिल्टअप को ख़त्म कर देगी बहुत जल्दी और बहुत जल्दी आपको रिलीफ दे देगी, ठीक है? पानी इंटेक मैंने बता दिया। स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, स्टीम लोगे म्यूकस मेल्ट होगा। हीट जानी चाहिए ना अंदर, मैंने बताया हीट भीतर भी हीट बाहर भी। अपने आप को तपाओ, धूप में बैठ जाओ, सबसे बेस्ट है। म्यूकस मिनटों में मेल्ट हो जाएगा। और एक और मेरे को बड़ी कंप्लेंट आती है कि ना सर नाक और बहना शुरू हो गया, नाक और बहना शुरू हो गया, ये कर रहे थे तो नाक और बहना शुरू हो गया। दैट इज़ बेनिफिशियल एक्चुअली, दैट इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली, ठीक है ना? सबसे टॉप 3 स्टेजेस क्या है, बेस्ट स्टेज क्या है कि मेरे को कोई म्यूकस नहीं है, कोई मेरा नाक नहीं बह रहा, कोई मेरे को कंजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट हूँ। सेकंड स्टेज क्या है कि मेरे को म्यूकस मेल्ट हो रहा है, ठीक है ना? जो उससे नीचे की स्टेज है, मेरे को म्यूकस निकलता है, मेरे को नाक साफ करना पड़ता है बार बार। थर्ड एंड द वर्स्ट स्टेज क्या है कि मेरे को ना म्यूकस निकलता बट मेरे नोज ब्लॉक्ड है और मेरे अंदर से सब पत्थर हो चुका है, जम चुका है अंदर। और जो नेज़ल ड्रॉप्स आप लेते हो ना, जो 2 बड़ी फेमस, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, नेज़ल ड्रॉप्स आती हैं मार्केट में एलोपैथिक, जो आपको 6 सेकंड में 10 सेकंड में राहत देने का वादा करती है। वो चीज़ें अगर आप कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हो, पहले तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। आज आप 1 बार ले रहे हो, परसों आपको 2 बार लेनी पड़ेगी, अगले हफ्ते तक आप उसको दिन में 3 बार ले रहे होगे, अगले महीने तक में आप उसको दिन में 10 बार ले रहे होगे। ऐसे करके फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और वही चीज़ आपके म्यूकस को मेल्ट होने से रोकती है, निकलने से रोकती है, क्लीन आउट होने से रोकती है, आपको और ज़्यादा ऑपरेशन की तरफ, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम की तरफ लेकर के चलती है। और फिर डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपकी तो हड्डी बढ़ गई, आपका तो मांस बढ़ गया, ठीक है ना? अगर जल नीति, सूत्र नीति का अभ्यास कर लोगे, ये मेल्ट हो जाएगा, म्यूकस सारा का सारा क्लीन आउट हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? तो स्टीम लेकर के अपने आप को, इस जमाव को हमेशा मेल्ट करने की कोशिश करो। किसी भी चीज़ से अगर आपको म्यूकस निकलता है तो बी थैंकफुल कि यू आर क्लीनिंग योर सेल्फ, योर बॉडी इज गेटिंग क्लीन्ड, राइट? तो क्लीन करो अपने आप को। म्यूकस मेल्ट होकर निकलने से डरो मत बिल्कुल भी कि वो निकलना शुरू हो गया, ऐसा तो छिड़ गया लगता है। छिड़ता नहीं है, निकलता है, बॉडी में अंदर ही था। मुलेठी ने म्यूकस नहीं बनाया, स्टीम ने म्यूकस बनाया नहीं है, बनाया तो पूरी और छोले भटूरे ने है, ठीक है ना? वो निकलता है शरीर से। अगर आप 40 बारी पानी के छींटे मुंह पे मारेंगे, अगर आप पानी के छींटे मुंह पे मारेंगे, उसका भी तरीका, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। करना क्या है, मुंह में पानी लेना है, छींटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मुंह में छींटे भी हो जाएंगे। 40 बार मारोगे, 10 के 4, क्योंकि 40 बारी मुंह में पानी भर के एक साथ छींटे नहीं मारे जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो आती है नॉर्मल इंसान की 10 की एवरेज आती है, ठीक है ना? 10 बारी छींटे मारोगे ना, ऐसे सांस सी फूल जाती है बिल्कुल ही, ठीक है ना? तो मुंह में पानी निकालना पड़ता है क्योंकि सांस चाहिए होती है। और उसी प्रोसेस में आप अपनी नेजल कैविटी को बहुत ज़्यादा खुद ब खुद साफ हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 40 बार छींटे मारना मुंह में पानी भर के, आप देखोगे कि आपका नासिकाएं बहुत ज़्यादा खुल चुकी है और आपको ज़्यादा अच्छे से श्वास आ रही है और आपका ऑक्सीजन लेवल भी बॉडी में बढ़ जाता है। बहुत जल्दी में योगा का अभ्यास करो, जितना शरीर को तपाओगे उतना बढ़िया होगा, ठीक है? गागल करो, रॉक सॉल्ट पानी से गागल करो, हर्बल टीज पियो और
अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने हैं तो इंडोर प्लांट्स लगाओ। थैंक यू सो मच।